start in the 1913 to 1947. 1914, when Mahatma Gandhi returned back from the लंदन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉयरशिप की थी। लॉयरशिप करने के बाद बैरिस्ट्री पास करके आए थे। टू लीडर B.R. अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी दोनों ने ही बैरिस्ट्री पास की थी। और बैरिस्ट्री पास करने के बाद जब महात्मा गांधी रिटर्न बैक इंग्लैंड टू इंडिया आए थे 1913 के अंदर, उसके बाद फर्स्ट केस महात्मा गांधी जी को जो मिला था वो मिला था आपका अफ्रीका का एक फैक्ट्री का केस मिला था बॉम्बे से। और उस केस के लिए महात्मा गांधी 1 ईयर के लिए 1914 टू 1915 तक अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका। इन साउथ अफ्रीका व्हेन महात्मा गांधी रीच द साउथ अफ्रीका, सो इन साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी सॉ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखा गया। एंड द ब्रिटिशर रूल इन इंडिया एंड ऑल्सो सेम ब्रिटिशर रूल इन साउथ अफ्रीका। यही ब्रिटिशर के लोग साउथ अफ्रीका के ऊपर भी रूल कर रहे थे और सेम यही ब्रिटिशर के लोग इंडिया के ऊपर भी रूल कर रहे थे। और महात्मा गांधी जी जैसे ही अफ्रीका पहुंचे तो उनको सबसे पहले वहां नजर आया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इन साउथ अफ्रीका 90% पीपुल आर ब्लैक कलर एंड ओनली 10% पीपुल दोज आर बिलोंग टू द व्हाइट कलर, दे कंट्रोल होल ऑफ द 90% पीपुल। ये सारे 90% पीपुलों को कंट्रोल करते थे, उनके ऊपर रूल और रेगुलेशन चलाते थे। और दीज 10% दे बिलोंग टू द व्हाइट कलर। तो वहां पर सेग्रीगेशन था। सेग्रीगेशन क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ब्लैक एंड व्हाइट, दोनों के बीच में जो ब्लैक एंड व्हाइट का डिफरेंस किया था। रेस्टोरेंट इज डिफरेंट, व्हाइट के रेस्टोरेंट डिफरेंट थे, उसमें नो एंट्री ऑफ ब्लैक। रेलवे कोच जो थे उसमें नो एंट्री ऑफ ब्लैक। जो रेल चलती थी उसमें कोच लगते थे व्हाइट के, व्हाइट ही चलेंगे, उसमें ब्लैक की एंट्री नहीं थी। सेम पिक्चर हॉल डिफरेंट, सिनेमा हॉलों को अलग किया गया था। तो ये एक सेग्रीगेशन देखा गया था। तो यहाँ पर महात्मा गांधी भी जब ट्रेन में सफर कर रहे थे तो वो ब्लैक कलर के थे। महात्मा गांधी कलर इज ब्लैक, जबकि वो एक ऑफिसर भी थे, बैरिस्ट्री पास करके आए थे। उन्होंने तो एक क्लास तो कर लिया था, लेकिन उनको ब्रिटिश ऑफिसर ने ट्रेन के अंदर से बाहर कर दिया। और यहीं से उन्होंने अपनी लॉयरशिप छोड़ करके वो पॉलिटिक्स में आए। उन्होंने कहा कि नहीं, सेम ब्रिटिशर दे रूल इन इंडिया, कल को सेम पोजीशन ऑल्सो दे केप्ट इन इंडिया, वो तो इंडिया में भी यही करेंगे। तो वहीं से पहला सत्याग्रह, सत्याग्रह मीन होता है सत्य प्लस आग्रह। ये क्वेश्चन कई बार आता है, व्हाट डू मीन बाय सत्याग्रह एंड हाउ महात्मा गांधी टेक द सत्याग्रह इन डिफरेंट प्लेस इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल के लिए। तो पहले तो समझे सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह। सत्य मीन्स है ट्रुथ, आग्रह मीन्स है नीड द सर्च ऑफ ट्रुथ विदाउट वॉयलेंस, बिना वॉयलेंस के, बिना कोई हिंसा के अपने देश को इंडिपेंडेंस कराना, सत्य के रास्ते पर चलना, ये उनका एम था सत्याग्रह। सत्य के रास्ते, क्योंकि वो कहते हैं कि हम ट्रुथ को फॉलो करेंगे, क्योंकि ट्रुथ से ही हम अपने देश की कंट्री को आगे दे सकते हैं। क्योंकि कंट्री इंडिया हमारी है, ना कि ब्रिटिश सर की है, हमारा राइट से बनता है। तो इन्होंने इसके लिए कई सत्याग्रह के, सबसे पहला सत्याग्रह किया गया था इन अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए। और हुई द फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी इन अफ्रीका, कौन थे उसके फॉलोअर? नेल्सन मंडेला ने फॉलो किया था आफ्टर द 1962। जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी के रूल को फॉलो किया था कि हाँ भाई, महात्मा गांधी जी ने जो यहाँ उस समय यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया था, क्योंकि ब्लैक्स के ऊपर तो 1962 तक रूल हो ही रहा था ब्रिटेन का। तो वहां पर से नेल्सन मंडेला ने उनके रूल को फॉलो किया और 28 ईयर तक जेल रहे। आफ्टर द 1992 व्हेन दे रिटर्न बैक फ्रॉम द जेल, एग्जाइल से जैसे आए तो उनको वहां का प्रेसिडेंट बनाया गया था। नेल्सन मंडेला लास्ट में प्रेसिडेंट बने। तो ये कहानी थी, स्टोरी वहां की। अब व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न बैक इन इंडिया, इंडिया आने के बाद एट फर्स्ट टाइम 1915 महात्मा गांधी रिटर्न बैक इन इंडिया। अब देखो 80 वाइज है 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी है आपको। और महात्मा गांधी तब कहाँ थे? साउथ अफ्रीका। एंड 1915 रिटर्न बैक इन इंडिया है। 1915
ऑल्सो महात्मा गांधी ओपन साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, आश्रम ओपन बाय महात्मा गांधी नियर द साबरमती रिवर इन गुजरात। गुजरात में साबरमती इज अ प्लेस, एक प्लेस है, आज भी है। तो वहां पर साबरमती आश्रम को ओपन किया गया, साबरमती आश्रम ओपन किया गया। सेम एडी, इन दिस चैप्टर एडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके जो फाइनल में बोर्ड में आएंगे एडी रखना है, इसीलिए मैं एडी वाइज आपको समझा रहा हूं। तो 1916, 1916, 1917 and 1918, these 3 years are most important for Satyagraha wise. 1916 Mahatma Gandhi take the meeting in Lucknow Pact. लखनऊ के अंदर एक मीटिंग ली गई थी इन लखनऊ, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट जो हुआ था, लखनऊ पैक्ट खोला गया था। एंड 1916 सेम इन चंपारण, चंपारण, चंपारण बिहार, चंपारण के अंदर एक सत्याग्रह हुआ। 1917 इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सत्याग्रह हुआ इन गुजरात। एंड 1918 अहमदाबाद, अहमदाबाद। So these points are most important for map wise also. In map wise, why Mahatma Gandhi take the satyagraha in first satyagraha in India, Champaran. तो आपको देखना है चंपारण मैप वाइज, इट इज द बाउंड्री ऑफ यूपी, यूपी की बाउंड्री है यूपी, जैसे आप देखेंगे मिर्जापुर, ये है यूपी, तो ये बाउंड्री है यूपी, यहाँ पर है चंपारण। और दिस प्लेस, 2 प्लेस आर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर फाइनल एग्जाम, जरूर पूछा जाता है। चंपारण, ये है चंपारण बिहार, चंपारण। एंड सेकंड चोरी चौराहा, चोरी चौराहा।